Hello and welcome to मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, इतना टाइम लग गया इस टाइम टेबल को माइक्रो स्टडी प्लानर को बनाने में। लेकिन ये माइक्रो स्टडी प्लानर इसीलिए इतना टाइम लगा क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड है। ये कोई रैंडम स्टडी प्लानर, रैंडम टाइम टेबल नहीं है। हमने इस टाइम टेबल को लगभग 4-5 दिन लिया है। मैंने पूरा डिजाइनिंग टीम से इसको डिजाइन करवाया है ताकि आप इसको यूज करें, मोबाइल में रखें, लैपटॉप में देखें, प्रिंट करके अपने घर पे रखें और इसको फॉलो करें। ऑब्जेक्टिव ये था, नंबर 1, आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस टाइम टेबल को यूज कैसे करना है। ठीक है, इस टाइम टेबल को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में। अप्रैल में क्या करेंगे, मई में क्या करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त में, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। कैसे डाउनलोड करेंगे, कहां से करेंगे, वो सब मैं बताने वाला हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ये देख रहे हो, ये हमने ब्रॉड डेज एलोकेट कर रखे हैं। ठीक है, तो प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए जो सब्जेक्ट की वेटेज है उसके हिसाब से हमने टाइम एलोकेट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट है तो 8 दिन में हो जाता है, 20 दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटा पोर्शन भी है। वहीं हिस्ट्री को देखो, सबसे बड़ी है तो हमने ज्यादा टाइम दिया हुआ है यहां पे। फिर यहां पर एथिक्स, 20 दिन में एथिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉलिटी 34 डेज, इकोनॉमी एग्रीकल्चर 34 डेज। सो ये वेटेज के हिसाब से है। ओके, अब इनको यूज कैसे करना है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये वाला जो मैंने टाइम टेबल दिया था आपको, 14 मंथ स्ट्रैटेजी, इसको आप रखिएगा जरूर, क्योंकि जो मैं टाइम टेबल दे रहा हूं ये इस सब्जेक्ट्स को कब कब पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस फेज में पढ़ना है। ऑलराइट, जैसे फेज 1 में हमें फाउंडेशन करना है। फाउंडेशन में क्या क्या आएगा वो ये है, जैसे हमारा पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री अगस्त तक हमारा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम मतलब वहीं से मेंस रेडी प्रोग्राम हमारा स्टार्ट भी होगा। राइट, कि हम दिसंबर तक हम मेंस रेडी हो जाएंगे प्री से पहले। तो ये आप 4 फेज को ध्यान में रखिएगा, फिर इनको आप पढ़िएगा। अप्रैल में जिसका एनसीईआरटी कवर हो चुका है वो स्टार्ट कर दे पॉलिटी इकोनॉमी से। जिसका एनसीईआरटी नहीं हुआ है वो अप्रैल में अपने एनसीईआरटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ ले। ठीक है, समझ में आया। मैं आपको एनसीईआरटी का भी टाइम टेबल शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक और वीडियो में बना दूंगा जहां पर जिसका एनसीईआरटी नहीं कवर है उसको डिटेल में किस किताब से एनसीईआरटी, कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़नी है, कौन सा चैप्टर है, वो डिटेल में मैं आपको 30 दिन का टाइम टेबल निकाल के दे दूंगा। डोंट वरी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त सब कुछ दिया हुआ है, कब कब क्या क्या करना है। इसीलिए ये जो टाइम टेबल है अब मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। ये हमने बनाया हुआ है माइक्रो टाइम टेबल। ठीक है, ये स्टडी प्लानर है, आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने हिस्ट्री से। एक और चीज है, आपके ऊपर है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई बाइंडिंग नहीं है। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विथ हिस्ट्री, यू कैन डू इट। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विथ इकोनॉमी। हमने इस टाइम टेबल को ऐसा डिजाइन किया है कि हमने डेज एलोकेट किए हैं, डेट नहीं एलोकेट किया है। ध्यान से सुनिएगा, डेज एलोकेट किए हैं, डेट नहीं किया है। ओके, तो ये जैसे डे 1 में कुल मिला के आप एंशियंट 9 दिन में आप फिनिश करिए, 9 से 10 दिन में। ये रिसोर्सेज दिए हुए हैं यहां पे। ओके, कि रिसोर्सेज क्लास 6, क्लास 12, क्लास 11 की एनसीईआरटी से आपको ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद कोर स्टैंडर्ड सोर्सेज से जैसे आर एस शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री, देन उसके बाद उपिंदर सिंह, आर एस शर्मा। ये ऑप्शनल है, मतलब कि आप पढ़ सकते हो, इससे नहीं भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का सप्लीमेंट और इंफॉर्मेशन अगर आपको गैदर करनी है तो आप इग्नू की बुक और फिर यूपीएससी का पीवाईक्यू या फिर मार्गदर्शन आईएएस का माइक्रो थीम आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा डिटेल दिया हुआ, आप ध्यान से अगर देखेंगे ये डिटेल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज है और यहां पर हमारी हेडिंग है। पोस्ट मॉडर्न में क्या पढ़ना है हमें, ये कुषाण, कनिष्का। ठीक है, गुप्ता पीरियड में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद और नीचे अगर हम आते हैं तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद और आते हैं हम लोग तो हमारा स्टार्ट हो जा रहा है यहां से पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, फिर पॉलिटी हमारी स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, तो टॉपिक है डे, तो डे 1 फिर यहां से आ गया, विच मीन्स कि आप रीशफल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। टॉपिक आप यहां से देख लीजिएगा क्या टॉपिक्स कौन कौन से हमें रिवाइज करने, कौन कौन से पढ़ने। पहली रीडिंग और पहला जो स्ट्रैटेजी है हमें यहां से करनी है। जब हम दूसरे रीडिंग पे आएंगे तब हम पीवाईक्यूज को देखेंगे। ठीक है, इन सब के लिए मैंने रिसोर्सेज भी डाल रखे हैं। ठीक है, नीचे आप देखेंगे यहां पर रिसोर्सेज आएगा। रिवाइज पॉलिटी, ये पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की, देन 12th की, देन लक्ष्मीकांत है, देन हमारी मार्गदर्शन आईएएस की पीवाईक्यू माइक्रो एनालिसिस थीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
फिर इकोनॉमी हमने स्टार्ट किया हुआ है, समझ में आ रहा है। ऐसे करते हुए हमने पूरा इंक्लूडिंग गवर्नेंस भी है, सोशल जस्टिस भी है, मेंस वाला जो सब्जेक्ट्स है, एथिक्स भी है, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक हो सकता है इस ह्यूमन एरर टाइम टेबल में, डेट ऊपर नीचे कहीं हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपने एकदम क्लैरिटी के साथ लेकर चलना है, आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 100% इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना है। देयर इज नो परफेक्ट टाइम टेबल इन द वर्ल्ड। आपको अपने हिसाब से बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब एक हेल्प मिल जाएगी कि आप कैसे इसको अपने स्टडी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ पर दी हुई है, सब्जेक्ट्स रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको कहीं और 10 जगह नहीं। ये कॉमन रिसोर्सेज हैं जो कि आपके रैंकर्स भी यूज करते हैं, मेंटर्स भी यूज करते हैं, टीचर्स भी यूज करते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई और सोर्स पसंद आ रहा है तो आप पढ़ सकते हैं उसके लिए। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, इसको डाउनलोड कहां से करेंगे आप। नंबर 1, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये क्यों मैं कर रहा हूं आपके लिए, ये जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे, इन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। मैं भी ये चाहता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 2027 को क्रैक करें, या जो भी आपका अटेम्प्ट होगा 2027 में, उसी में आप एग्जाम क्रैक करें, क्योंकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। ऑलराइट, और इफ यू वांट मेंटोरशिप फॉर 2027, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिल कर लेना। सीरियस स्टूडेंट के लिए हम यूपीएससी की 1-to-1 मेंटोरशिप इस MAGP प्रोग्राम में दे रहे हैं ऑलरेडी। इंग्लिश और हिंदी दोनों अवेलेबल है, प्री, मेंस और करंट अफेयर तीनों इसमें कवर होगा। पूरा जीएस, प्री का सीसैट भी है, मेंस का पूरा जीएस है, और करंट अफेयर पूरा हम लोग कवर कर रहे हैं अलॉन्ग विद 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है वो 25,000 का है अभी, बट 6 अप्रैल तक इस पे यूज कोड करिएगा MAGP टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ताकि आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट इसमें मिलेगा। ओके, आप जाके देखिएगा और खुद ट्राई कीजिए, एनरोल कीजिए, और अभी से अपना अप्रैल ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। जिसको प्लस चाहिए, प्लस में क्या अंतर है, प्लस में हमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हम आपको स्टडी मटेरियल देंगे। समझ में आ रहा है, स्टडी मटेरियल का मतलब हम आपको ये स्टडी मटेरियल है, हमारा जो PYQ की माइक्रो थीम आई थी किताब, ये आपके घर तक पहुंचेगी। इनफैक्ट जो हमारी माइक्रो थीम की समरी आई थी, ठीक है, ये समरी पूरी किताब है, इतनी सारी है, आप देख रहे हो, ये पूरा बंडल है, ये पूरा बंडल आपके तक पहुंचेगा, और टेस्ट सीरीज वगैरह सब आपके तक पहुंचेगी। ठीक है, तो प्लस में ये फायदा है कि आपको लाइक फिजिकल कॉपी आपको मिलेगी, हार्ड कॉपी मिलेगी, ताकि आप उससे कनेक्ट कर सकें, फील कर सकें। ऑलराइट, प्लस की फीस जो है वो 30,000 है अभी के टाइम पे, बट आपको 6 अप्रैल तक ये कोड यूज करना है MAGP प्लस टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। समझ में आ गया, ये सारी किताब जो हमने लॉन्च की थी वो किताब आपको मिलेगी उस टाइम पे। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है MGP और MAGP प्लस में, बस ये कि MAGP में आपको ऑनलाइन चीजें मिलेंगी, और सारी चीजें आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हो, हमसे मिल सकते हो 1-to-1। MAGP प्लस में आपको ये हार्ड कॉपी वगैरह ये सब मिलेगी आपको, ठीक है, प्रिंटेड, दैट इज इट। ठीक है, दोनों का मैंने आपको बता दिया फीस क्या है। अब इसको देखते हैं डाउनलोड कहां से कर सकते हैं। आपको नीचे हमारा मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप पे आप जाइएगा। ठीक है, ये यहां पहुंचेंगे। ठीक है, जैसे आप मोबाइल ऐप पे पहुंचे, यहां पर आप देखेंगे तो कोर्स के सेक्शन में आप जाएंगे, लर्न के सेक्शन में यहां देखेंगे UPSC 2027, यहां पर आपको दिखेगा रिसोर्स प्लस टाइम टेबल। ठीक है, UPSC 2027 रिसोर्स प्लस टाइम टेबल, यहां पर आप क्लिक करेंगे। ठीक, जैसे इसको क्लिक किए तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे माइक्रो स्टडी प्लानर, यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये हमारा UPSC 2027 का ब्रोशर है, जिसको ब्रोशर देखना है कि कोर्स में क्या इंक्लूड है, क्या नहीं इंक्लूड है। ठीक है, तो यहां से आप जाके इजीली डाउनलोड कर लीजिए, इसको प्रिंट भी कर सकते हैं आप, और आराम से इस पे अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए मोबाइल ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ऐप यानी कि हमारे मार्गदर्शन IAS की, चाहे प्ले स्टोर से चाहे iOS से, वहां जाइए, इजी इंस्टॉल कीजिए और पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन अब स्टार्ट होने वाली है और एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट होने वाला है। ध्यान में रखिएगा, टाइम टेबल सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है उसका डायरेक्शन, उसकी गाइडेंस, हमें कैसे यूज करना है उसको। मैं आपको ये टूल दे रहा हूं, ये टूल कैसे यूज करना है वही मैंने आपको बताया। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको मोबाइल ऐप को हमें डाउनलोड करनी है, वेबसाइट, आप वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं, मोबाइल ऐप पे भी कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड कीजिए, और आज से ही इसका टाइम टेबल लगा के शुरू करना, मतलब पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपको फिर से बता देता हूं,
ठीक है, रिवाइज एक बार कर लेते हैं हम लोग क्या क्या करना है हम लोगों को। मैंने आपको ये प्लानर बना दिया, सब्जेक्ट वाइज प्लानर है पूरा, ठीक है। उसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है कितने फेज में हम इसको क्या क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अप्रैल से जून में अगर आप पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आप हमारे प्लानर से उठा के पॉलिटी इकोनॉमी रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सोर्सेज देख सकते हैं। उसके बाद ये बाकी का शेड्यूल है, ये अक्टूबर सितंबर, ये सारा आप प्लान कैसे हम लोग कर रहे हैं और वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा MAGP। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप नीचे गूगल फॉर्म है, वहां से भी आप डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, हमारी टीम रीच आउट करेगी आपको। सेकेंडली, अगर आपको डायरेक्ट एनरोल करना है, चीजें समझ में आ गई हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। एंड आई बिलीव कि अब आपकी प्रिपरेशन में वो जोश, वो जान जरूर आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।